बीमारी हो जाती है, औषधि सभी के पास उपलब्ध हो सकती है। कहने का भाव ये है कि हम अब ये सोचते भी कोई ना कोई न्यू कहना भक्ति ना करेगा तो गधा बनेगा, तन्यू कहे इसी बात क्या करें, तन्यू क्यों कर कह दिया गधा बनूंगा, लड़न में तैयार हो जाए बल्कि बिना ज्ञान का आदमी। और जब बुद्धिमान होगा कलेजा धड़कन लग जाएगा, गधा बनूंगा भक्ति ना करने से, तो उसका कलेजा धक धक करेगा, फिर वो डरेगा भगवान से, फिर तो भाई भक्ति तो करनी चाहिए, अनाड़ी उल्टा पड़ेगा। तो परमात्मा क्या बताते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे महर्षि ने भी गधे की योनि भोगनी पड़ी। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे महर्षि, उन्होंने अपनी आप बीती बताई कि एक समय अपने पाप कर्मों के आधार से मैं खर योनि भोग रहा था, गधे की योनि, और मैं अंधा हो गया। पुण्यात्माओं, मनुष्य जीवन में इंसान सद्भक्ति ना करके कोरे पाप इकट्ठे करता पूरे जीवन में, और ठोक ठोक कर भर लेता अपने उस पाप कर्मों के थैलों को, और यम के दूत फिर इसी के ऊपर लाद के लिए चलते कि उठा तेरे सामान और चली बाग आगे बोले। फिर ये मनुष्य जीवन बर्बाद करके फिर अन्य योनि अन्य प्राणियों के शरीरों में गधा बना, और गधा भी अंधा हो गया। कितने खोटे कर्म होंगे उस प्राणी के। तो क्या बताते हैं कि मैं गधे की योनि भोग रहा था, फिर अंधा हो गया। अत्यधिक काम लिया मेरे मालिक ने, क्योंकि गधे की डबल बिरानमाटी होया करे। एक पजावा लगाता है कुम्हार, पजावा यानी जिसको किलन बोलते हैं, ईंटों का वृक्ष किलन, और वो थोड़ी सी स्थान होती है, उसी स्थान पर जैसे पहले ईंट पकाई, घास फूस उसमें उपले वगैरह लकड़ी लगा के, फिर वो राख वहीं रह जाती है, उसके ऊपर फिर लगा देता है, फिर वो राख वहीं रह जाती है उसके ऊपर, इस तरह वो 30-40 फुट ऊंचा पहुंच जाता है। और ईंटें कच्ची तैयार करता है कहीं अलग से मैदान में, और ईंटें पक रही हैं ऊपर। पहले वो ईंटें, कच्ची ईंटें वहाँ मैदान से उस गधे द्वारा ऊपर ले जाता है, ऐसे चढ़ता गधा तो ऊंचाई ज़्यादा बढ़ जाती है, और वहाँ कच्ची ईंटें उतार देता है और ऊपर पक्की ईंटें तैयार होती हैं। तो उस गधे की के कमर पर से उस थैले में कच्ची ईंट उतार कर तुरंत पक्की फटाफट भरकर उसका धक्का दे देता नीचे, चल 2 मारा डंडे। अब गधे की डबल बिरानमाटी हुआ करे, एक पल भी उसको चैन नहीं, खाली तो उल्टा आ जा ना, जाते समय भी लद्या जाएगा और आते समय भी लद्या होगा। अब परमात्मा क्या बता रहे हैं कि मैं अधिक काम करने से, सुखदेव जी कह रहे हैं मेरे मालिक ने बहुत कार्य लिया, मैं समय पर पानी भी नहीं पी सका, तो अंधा हो गया। अंधा हो गया तो मैं रिजेक्टेड हो गया, मेरे को लठ मार कर और घर से दूर छोड़ आया। मैं उसी रास्ते चलता 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 जंगल में, वन में पहुंच गया। वहाँ एक थोड़ा सा नाला था जिसके ऊपर का आदमी तो जंप लगा कर कूद जाता था। मुझे पता लगा नहीं, मैं उसके अंदर फिट हो गया, उसमें गिर गया, और गिर ऐसे गया कि नाड़ तो गर्दन तो आगे टिक और पीठ पीछे अड़गी, पूरा नीचे भी ना गया, यानी ऊपर ही फंस गया। अब वहाँ से इक्का दुक्का व्यक्ति जंगल में 2-4 किलोमीटर से कोई उस रास्ते एक आवे, कोई 2 दिन में एक आवे, कोई 1 दिन में एक आधा आया, उसने मेरे ऊपर पैर रखा और पार हो गया, यानी मेरी पुल बना लिया। मुझे निकाला नहीं किसी ने। हफ्ता 10 दिन तक प्यासा और भूखा वहाँ दुख पाके और मेरी मृत्यु हो गई। ये सुखदेव ऋषि जी पूर्व जन्म के संस्कार से भगवान शिव जी द्वारा सुनाई जा रही अमर कथा पार्वती जी से एक अंडे के गंदे, तोते के गंदे अंडे में इस आत्मा ने वो ज्ञान सुना था, और पूरे संत के द्वारा जो कथा की जाती है उसका असर होता है, पेड़ पौधों तक भी हो जाता है, जीवों पर भी होता है। तो उससे उसकी कुछ बैटरी चार्ज होगी, और कुछ पूरे जन्म के संस्कार थे
उन दोनों के संयोग से उसमें जन्म से ऐसी सिद्धि होगी कि आकाश में उड़ जाता था और स्वर्ग लोक पहुंच जाता था। स्वर्ग में उसको भगवान विष्णु के लोक में पहुंच जाता था। विष्णु के लोक में उसको रहने नहीं दिया, इसलिए कि उसने कोई गुरु धारण नहीं कर रखा था। ये नियम है एक कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। फिर वो वापस आया, बहुत से ऋषियों से देवताओं से मिला, तो उन्होंने कहा कि मेरे को, सुखदेव ने जी ने कहा कि मेरे को भगवान विष्णु ने अपने स्वर्ग रूपी होटल में प्रवेश करने से मना कर दिया। सबने पूछा कि क्यों मना कर दिया, कि मेरे पास मैंने गुरु नहीं बना रखा। तो सभी ने यही कहा कि आप गुरु बना लो, गुरु के बिना कोई भी आध्यात्मिक कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, ये नियम है प्रभु का। अब वो कहता है कि भगवान विष्णु से मैंने पूछा था कि प्रभु मेरे समान पृथ्वी पर कोई संत ऋषि नहीं है। तब परमात्मा ने कहा था, भगवान विष्णु ने कहा था कि ऋषि जी तेरी यह भी भूल है, ये अभिमान बोल रहा है तेरा कि तेरे समान कोई ऋषि नहीं। तब मैंने, सुखदेव जी ने कहा कि मैंने पूछा प्रभु अब मैं किससे नाम लूँ, कौन है ऐसा सुयोग्य गुरु पृथ्वी पर। तब भगवान विष्णु ने कहा कि राजा जनक से उपदेश ले ले। अब वो सुखदेव जी तो बाल ब्रह्मचारी और योगी और महात्मा पाक रहा, और ये संत जो बालकपन में घर से निकल जा हैं, जो शादी नहीं करा रखे, वो गृहस्थियों को एक हे समझते हैं, यानी न्यून समझते हैं, घटिया समझते हैं, और अपने आप को केवल एक ब्रह्मचारी की फीत लगा कर ये सोच के हम ब्रह्मचारी हैं, इसलिए सुप्रीम बन जाते हैं। अपनी सोचते हैं ज्ञानहीनता के कारण। उनके लिए परमात्मा ने अपने अमृतवाणी में पूरा विवरण दे रखा है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन की वाणी में, उस पूर्ण परमात्मा की वाणी में ये सब विस्तार से कहा गया है। जो ये करते हैं साधनाएं, ये ठीक हैं या गलत हैं। तो परमात्मा ने क्या कहा कि डेरे डंडे खुश रहो, ये खुश रे लहना मोक्ष, और द्रुपर लाद भी पार हो गए। फिर गृहस्थी में के दोष आम देख लो, आप विचार करो। जिन भी महापुरुषों की हम कथा सुनाते हैं कि ये पार हो गए, धरु और प्रहलाद, कहते ये भी गृहस्थी थे। प्रहलाद की हिस्ट्री देखो, उन्होंने भी ब्याह करवाया, बालक हुए। और ध्रुव की हिस्ट्री देखो कि उन्होंने भी शादी की, परमात्मा मिलने के बाद ब्याह करवाया, फिर राज्य किया, और जहाँ जिसी साधना की थी उस लोक को गया, जिसको ये मोक्ष कहते हैं। परमात्मा ने कहा है कि डेरे डंडे खुश रहो, ये खुश रह लेना मोक्ष। यदि ब्रह्मचारी व्यक्ति, कहते हैं केवल ब्रह्मचर्य रखने मात्र से मोक्ष मानते हो, तो ये इजड़े, ये तो कति कंप्लीट ब्रह्मचारी हैं। ये तो आपसे भी पहले मोक्ष अधिकारी हो गए, अगर इसी एक पॉइंट से आप अपने आप को सुपीरियर मान रहे हो। ये भूल है, अज्ञानता है, तत्व ज्ञानहीनता का परिणाम है, जो इतना बेमतलब ईमान बना लिया। तो उस कारण से अब परमात्मा क्या बताते हैं, देखो सत्य भक्ति अच्छी बात है, जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है उसका अच्छी बात, कर भी वही पाओगा। इस ब्रह्मचर्य का पालन भी वही कर पाओगा जो पिछला उसका कहीं संस्कार ऐसा ना होगा, और प्रभु कृपा होगी। दूसरा ये है कि भक्ति दोनों ही कर सकते हैं, गृहस्थी भी कर सकता है, और जो कर्म योगी गृहस्थी को कहते हैं, कर्म सन्यासी कहते हैं, जो घर त्याग गया, बालक भी नहीं, शादी भी नहीं कराई, या करा ली तो बीच में छोड़ कर चला गया। तो कहने का भाव ये है, यदि सत भक्ति आपके पास है और पूरी मर्यादा में रहते हो, तो गृहस्थी भी पार होगा और आप भी पार होगे। लेकिन फिर एक ऑप्शन दिया है कि शास्त्र विधि त्याग के मनमाना आचरण करने वाले, चाहे तो गृहस्थी हो चाहे बिना गृहस्थी ब्रह्मचारी हो, दोनों फेल है। दूसरी बात ये भी कहा है कि जो गृहस्थी यानी कर्म योगी होता है उसमें अभिमान नहीं होता, और अभिमान काल का के द्वारा लगाया गया एक विकार जबरदस्त है, अहंकार। और अहंकार का और भगवान का बिल्कुल खड़ा एक्सीडेंट है। ये विपरीत, ये जो है ना समांतर ध्रुव है, यानी बिल्कुल एक दूसरे को ऐसे रिफ्लेक्ट कर देते। भगवान
उस अभिमानी व्यक्ति का निकट भी नहीं आओगा, जिसमें जरा सा भी किसी प्रकार का, चाहे भक्ति का हो गया, चाहे किसी ने सेवा का हो गया, चाहे कोई दान करने का हो गया, या कोई संतान का हो गया, किसी प्रकार का भी अभिमान आपके अंदर है, प्रभु कोसों दूर होगा आपसे। तो परमात्मा क्या बताते हैं कि फिर भी जो गृहस्थ कर्म योगी हैं और कर्म सन्यासी हैं, कर्म सन्यासी जो घर त्याग गए, उन कर्म सन्यासियों में एक बुरी बीमारी है, अभिमान हुए बिना रह नहीं सकता, यह बट नेचुरल है। और इस समय अभिमान मान लेते कि हमने घर त्याग दिया। उसके लिए परमात्मा कहते हैं एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे, पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव करी बहु सैल वे। एक औरत त्याग दी कि ये भक्ति बाधक मानकर, और ये 5 औरत साथरी तरह काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, लालच, अभिमान, कहते इन त्याग बेटा, जब त्यागी बनेगा। अगर तू एक नारी को त्यागने से ही अपने को निर्बाध मान चुका है, नहीं, अभी तो 5 और तेरे साथ हैं। एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे, पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव करी बहु सैल वे। अब वह 5वीं नारी उसके लिए और थी, सुखदेव के साथ अभिमान, अहंकार, कहने लगे भगवान विष्णु ने मुझे कहा है कि राजा जनक से नाम लो। राजा जनक गृहस्थी भाई और कैसे शीश निभाऊं जाई। कहते हैं सुखदेव बोले ज्ञान विवेका, अपनी तरफ से नोका बड़ा सोच समझ कर विवेक से बात करी। सुखदेव बोले ज्ञान विवेका, हमने स्त्री का मुख नहीं देखा, राजा जनक गृहस्थी भाई और कैसे शीश निभाऊं जाई। कहते मैंने तो स्त्री का मुंह भी नहीं देखा और मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, ये अभिमान हो गया। और वो तो गृहस्थी आदमी है, उसको कैसे माथा टेकूं जाके, मेरी तो इज्जत उतर जा। तब वो ऋषियों ने समझाया औरों ने, भाई जब भगवान ने कह दी और फिर बकवाद करे, तेरा कहाँ ठिकाना है, गधे की योनि में जागा सुखदेव। सोच ले, ये 2 दिन की बैटरी चार्ज है तेरी, या डिस्चार्ज भी होगी एक दिन, या पिछले जन्म के संस्कार तेने ठाए फिर रहे हैं। अब जब उसको ये शब्द सुनने को मिला कि गधे की योनि पाएगा, एकदम कहते हैं गामकार ज्ञान का चमका सा होश है। एक देसी कहावत है हरियाणा की, न्यों क्या अगर भाई घाम मारन का, घाम मारना माने गर्मी सेध जा। भादवे के अंदर जब ये महीना ये चलेगा जो भादवा, तो इस भादवे के महीने में खेतों में काम करनी है किसान और मजदूर। न्यू क्या करते हुए थोड़ी सी देर गर्मी महसूस हुई थी और मुझे गर्मी हानि कर गई, गर्मी ने मुझे हानि कर दी, उसको घाम मारना कहते हैं, घाम मार गया। तो इसलिए ये सिंपल सा एक उदाहरण दिया करते थे, गांव में देते हैं भाई गाम का और ज्ञान का। तो चमका ऐसा होश है, यानी जिसको ज्ञान होना हो, ना जाने कौन सी बात 1 सेकंड में खटक जा और एकदम जीवन बदल जा। ऐसी गर्मी सेध नहीं हो, कहते थोड़ी सी देर में गर्मी लग जाती है, यानी जैसे कहते हैं इसको गर्मी का रोग हो गया। तो कहते हो चमका सा, यानी सेकंडा काम होया करे। तो जो ही उसने उन ऋषियों के मुंह से सुना कि ऋषि सुखदेव जी, यह बैटरी पिछले जन्म की चार्ज है, डिस्चार्ज होगी, तू फ्यूज हो जाएगा, पूर्व जन्म के पुण्य तुझे उठाए फिर रहे हैं और आगे भक्ति नहीं करेगा, गुरु बिन भक्ति बन नहीं सकती, वो तू करना नहीं चाह रहा, तो गधे की योनि पाएगा। अब ज्यों ही ये शब्द उसने सुना तो उसका कलेजा धड़का और वो पिछला एकदम, वो पिछली जन्म की वह बात याद आ गई उसके, वो कहानी उसके अंदर, क्योंकि हमारे अंदर सभी संस्कार कोड वर्डों में फीड हैं, पिछले भी और आगे के भी। तो इससे उस एकदम उसकी पिछली बैकग्राउंड शुरू होगी फिल्म उसकी आंखों के सामने, अरे उसी समय चेंज हो गया उसका जीवन। तब उसने खुद कहा, ओ हो ऋषि जी, वो फिर अपनी आप आत्मकथा सुनाई कि एक बार मैं गधा बन गया, मेरे साथ ये दुर्गति हुई। फिर जाके राजा जनक के चरणों में शीश रख दिया और उपदेश लिया उस राजा जनक से, जिसके कई रानियां थी। कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं के गुरु बिन माला फेरते
गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि सुखदेव ने 84 भुगती, 84 लाख योनियों को भोगता हुआ, और जब गधे की योनि भी भोगी तो वो गधे की योनि में भयंकर पीड़ा उसको थी, वो याद आएगी। और अन्य भी योनियां भोगी, कीड़ी माखी मच्छर कुत्ते सूअर आदि सब योनियां भोगी, वो गधे वाली भी उनमें से एक थी। 84 लाख योनियों में सुखदेव जैसे ऋषि ने भी भटकना पड़ा, जो साधना ये करते भी थे, उनसे कोई लाभ इनको नहीं मिला, मोक्ष नहीं हुआ। तो यहाँ ये बताना चाहते हैं परमात्मा कि तू के अंडी पाक रहे अपने आप को, तेरी क्या बुनियाद है, नालायक तो बिल्कुल कुछ भी आसपास भी कोई ना भक्ति कहे, और फिर इतना भी माननी भक्ति नहीं करना चाहता, और न्यू कह है कि क्यों गधुआ बनूंगा मैं, कैसे बनूंगा। यानी हमारे साथ ये बीतती हैं बातें, जब हम ये कहानी कथा सुनाने लगे, भाई भक्ति नहीं करोगे तो ऐसी ऐसी आपत्तियाँ आप पाओगे। न्यू का वाह, न्यू कैसे गधे बन जाएंगे, न्यू कैसे कुत्ते बन जाएंगे। अब ये ऐसे क्यों मन में आती है? क्योंकि अब हमने सारी सुविधा प्राप्त है, और पुण्यात्माओं 2 वर्ष वर्षाना हुआ है, अब पता चल जाएगा ना। अपला तुन्ना का जो नान पुलाव खाते हैं, जब अकाल गिरा था उस समय की परमात्मा कथा सुनाते हैं कि सहजादे मांगत फिरे वो दिल्ली के उमराव, और जिन रोटी पाई नी जो खाते नान पुलाव। एक बार भयंकर दुर्भिक्ष गिरा था, दिल्ली के वो राजा और राजकुमार सेठ कहते नान पुलाव खाया करते, उन्हें रोटी खाने नहीं मिली, और घास तोड़ तोड़ के, बोडी बाड़ कूट कूट के, कांटेदार झाड़ियाँ कूट कूट के, और वो खाए और कुछ मृत्यु को प्राप्त हो गए। भूल गए सब उस समय। फिर भगवान याद आया उनके, फिर परमात्मा ने वर्षा की, और फिर वो घास फूस खाया, और फिर आगे चल के अन्न शुरू हुआ। कहने लगा फिर वो बकवाद शुरू होगी, भगवान फिर भूल गए। तो इसलिए आपको याद दिलाई जाती है, जो आत्मा सोई पड़ी है इसको जगाया जाता है। इस अज्ञान अंधेरे में और मोह ममता की नींद में ये जीव फंसा पड़ा है, इसको जगाया जा रहा है। अब क्या बता रहे हैं? सुखदेव ने 84 भुगती, 84 लाख योनियों को भोगा, और बना पजावे खर, वो पजावे पे गधा बना, खर माने गधा। और तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़ी वो। भाई तेरी के औकात है, तेरी क्या बुनियाद है, तो भगवान वाला रास्ता, वो सत्य मार्ग ग्रहण कर ले, पेंडा पंथ पकड़े वो। अपने आत्माओं घना जोर दो इन बातों पर जो दास कह रहा है। इसके विषय में परमेश्वर कहते हैं ये बातें कहने सुनने की नहीं, ये कर पाड़न की है। ये मैंने सुना दी, अपना अच्छी लगी और औरों को सुनाने लगे, नहीं, इनको अप्लीकेबल करो, इन पर अमल करो। अब क्या बताते हैं? नरसेती तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे है, कहीं कुरडी चरने जाई। नरसेती तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, होय होय। और ये 56 भोग आप देखो, अपने घर पर भी अच्छी सब्जी बना लेते हो, दाल रोटी बढ़िया खाते हो, दूध दही मक्खन लड्डू जलेबी हर तरह की सुविधा आपको उपलब्ध है। यदि परमात्मा की भक्ति नहीं की तो आपके पास मानव शरीर नहीं रहेगा, आपके पास मानव शरीर नहीं रहेगा। मानव शरीर नहीं रहेगा तो ये सुविधा नहीं रहेंगी। फिर क्या बताते हैं कि नरसेती नरते मनुष्य तो फिर पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कि तो कुरडी चरने जाई। फिर पीछे तू पशुआ की जय दीजय बैल बनाए, 4 पहर जंगल में डोले, तेरा तो ना पेट भराए। पुणात्माओं, हमारा जो है बिटर एक्सपीरियंस है, क्योंकि इस दास का जन्म किसान परिवार में हुआ, और बैल जितना दुखी कोई प्राणी नहीं। गधे को भी थोड़ी बहुत चैन मिल जाए, पर बैल को कती नहीं। नाथ डाल दी जाती है, नाक में एक रस्सी डाल के और रस्सा बांध लिया जाता है, और फिर उसको हल में जोत दिया जाता है।
सुबह 6 बजे जोड़ देता, जैसे आजकल 6 बजे 5 बजे चल लेते थे घर से। हमारा जो चाचा जी था बैलों को लेकर, हम तो उठा भी ना करते, सोते जब वो खेत में जा लेता था, और जाते ही बैलों को शुरू कर देता हल जोतना उनके द्वारा। अब उन बैलों ने रात ने खाना खा लिया, रात्रि में सो खा लिया चारा, फिर उनको चारा नहीं चरने देगा, क्योंकि वो चारा क्या होगा उसका, हरी हरी जवार खड़ी, बाजरा खड़ा, गेहूँ खड़े बराबर में, और बीच की खाली ज़मीन को उसने गुड़ाना है, उसको बाना होता है, जोतना है। तो अब एक पशु को 1 घंटा काम करने के बाद जोर की भूख लग जाती है, फिर वो खाना चाहता है पड़ोस में, जैसे घास, किसी की खेती है, फसल है, घास है, तो वो हाली नहीं खाने देगा क्योंकि उसके काम में बाधा आएगी। तो वो उसको दोपहर को के समय जो भी आला सूखा जो आहार मिलेगा वो मिलेगा उसने खाने को, और फिर तुरंत फिर हल जोत दिया जाएगा। शाम को 7 बजे के बाद घर पर आएगा, आते उसको क्या आहार मिलेगा उसके भाग्य में है। अब क्या कहते हैं परमात्मा, जुबान छीनी गई, मुंह तो बोल कर नहीं बता सकता मुझे प्यास लगी है, भूख लगी है, या मेरे पेट में दर्द है, या पैर में कोई पीड़ा हो रही है। हमारा एक बैल था, वो बातें अब धक धक करती हैं दिल में आकर के, एकदम स्ट्राइक करती हैं, और तेरा गजब हो। हे परमात्मा, ऐसी दुर्गति होती हमारी जब मालिक ना मिलते, ये भक्ति ना मिलती। क्या होती कि एक बैल था हमारा बहुत ही अच्छा, और उसको क्या हुआ, मालिक की लीला, कष्ट अपने कर्म के होते हैं। किसी व्यक्ति ने कोई कील चोबा होता ना, कील ये 1.5 इंच की, उसकी ऊपर की कैप टूट गई थी, वह रिजेक्टेड होगी, गली में फेंक दी। और बैल सुबह सुबह अंधेरे में लेकर के हाली लेके गया, वो पैर में घुस गई, पिछले पैरों के खुरों के बीच में, और बैल ने लंग भी की, लंग करने लगा पैर से, तो कोई डले पत्थर लाग के वह कति अंदर गहरी चली गई। उस समय अंधेरा था, खेत में पहुंचा तो थोड़ी रोशनी हुई, और बैल बहुत लंग करता हुआ चल रहा है, लंगड़ा के चल रहा है। तो वहाँ क्या बताते थे जो समझदार हाली होते थे दूसरे किसान, वो ये कहा करते कि बैल का ऊंचे नीचे में पैर रखा जावे तो उसकी नस पे नस चढ़ जाती है, उसको रोकना नहीं चाहिए, सारा दिन काम लेता रहे, ताकि नहीं तो वो फिर बिल्कुल कंडम हो जाएगा, उस चलने से ही वो नस पे नस ठीक हो जाती। ऐसा विधान है, वो हो जाते थे ऐसे, लेकिन उसकी नस पे नस ना चढ़ रही थी, वो चल गई, उसका कील लगी हुई थी। तो आली ने सारा दिन काम लिया, चाहे वो किसी तरह दुख पाया, चलता रहा उस उद्देश्य से कि ये ठीक हो जाएगा, लेकिन शाम तक वो ज़्यादा ही कंडम हो गया। तो घर पे आया तो वो 3 पैरों से ही चल रहा था, वो आते ही बैठ गया, कुछ नहीं खाया उसने। सुबह उठाने लगे, कुछ उठा ही नहीं, मुंह खोल लिया, जीभ निकाल ली, ऐसे गर्दन रख दी, और पैर सूज गया, सोजन आ गई पूरी पैर पर, जिसमें कील लगी थी ऊपर तक सोजन आ गई, वो कितना जंग लगी हुई थी। तो हाली ने उसको छोड़ दिया, किसी और का बैल पड़ोसी का था, वो पैर उससे लेकर चला गया, फिर अपना नया ले आए। वो उन्होंने सोचा था हो जाएगा 2 दिन में ठीक, लेकिन 1 महीने तक वो नहीं उठ पाया। खाना चारा छोड़ दिया उसने, पानी भी मुश्किल से 1 आध घूंट पिए, थोड़ा बहुत चारा खावे। अब कोई किसी से बुलाकर, ऐसे देसी वैद्य होया करते गाँव में, आज से 40 साल पहले की बात है, बल्कि 50 वर्ष पहले की। तो उस समय क्या था कि किसी ने आकर देखा कि इसका सोजन आ गई घुटने तक। अब पुण्यात्मा उसने सोची घुटने में कोई, इसका जो ना घुटने में कोई दिक्कत है, उस घुटने के ऊपर पट्टी बांधनी शुरू कर दी, गर्म दवाई दुई ला के उसके। अब पैर वह कील तो चोट तो लगी है खुर में नीचे, और पट्टी बांधे घुटने के। 1 महीने में जाकर के उस बैल का अपने आप वो पक के, वो पहले खुरों के बीच में हाथ उथ मार के सारा देख लिया, लेकिन वो अंदर घुस गई, डले लाग, पत्थर कंकर लग लग के घुस गई अंदर, ना थी, बाहर दिखाई ना दी, और वहाँ कोई जख्म दिखा नहीं।
तो इस प्रकार चारों खुरों को चेक भी कर लिया, कुछ पाया को नहीं। 1 महीने के बाद वो अपने आप पक के और खुरों के बीच से जब मवाद निकलने लगा, जब देखा रे तेरा गजब हो, इसके तो बैल के खुरों में कोई गड़बड़ थी। फिर उसका हाथ उठ ला के देखा, वो जख्म सा हो रहा था, कुछ अंदर देखा भी कोई चीज़ ना हो, इसमें कोई कील ना लगी हो, कोई कंकर फंस गई हो। इस उद्देश्य से एक व्यक्ति बुलाया जो छोटे मोटे कोई से देसी जुगाड़ होया करते, तो उसके पास एक चिमटी सी थी। उसने ऐसे उसको खुरच खर्च कर देखा, वो हो रहा इसमें तो कील लगी है, वह पकड़ के खींची, इतनी लंबी कील पाई। तब बैल उस दिन शाम ने चारा चरण लग गया और 5-4 दिन में वो स्वस्थ हो गया। अब पुण्यात्माओं, जब वो मनुष्य शरीर में था, वो नालायक, वो ने बकवाद करे था, मैं क्यों गधा बन जाऊंगा, कैसे बैल बन जाऊंगा, न्यू कुकुर कह दी इतना। उसने सोची भी ना होगी, तेरी याद रुकती हो जाएगी। अब परमात्मा ने ऐसे ऐसे प्रमाण दे रखे हैं, ऐसे ऐसे ज्ञान दिया है, और फिर भी हमारा दिल नहीं धड़कता, तो हम पत्थर हो गए, इंसान रहे को नहीं। अब पुण्यात्मा मनुष्य जीवन में था, वो हर चीज़ मांग के ले था, बोल सकता था मुझे ये चाहिए, हैं घर वालों से लड़ाई भी कर देता, तुम ना सब्जी क्यों नहीं बनाई, मैं नहीं खाता, थाली फेंक दे ठा के, ला के 2 घूंटी बकवाद करके। अब फिर आँख खुलेंगी तो पशु चुन्नी में जालेगा। तो अब सत्संग में आने से वो इसको ये ज्ञान हो जाएगा और उस आपत्ति से बच सकता है। अब इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अब वो बोल के भी नहीं बता सके था तेरे कहाँ दर्द है, और जब मनुष्य जीवन में था वह जुबान काम करे थी, भगवान रटा को नहीं, परमात्मा की गुण नहीं गाए। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं जीव वाय बलि जो रटे हरि नाम, और नहीं तो काट के फेंक दो, मुख में बलो नहीं चाम। इसका इस जीव का कितना महत्व है कि केवल भगवान भजो, अच्छे वचन बोलो, ऐसे वचन मत बोलो किसी की आत्मा दुख जाए। इस जीव तलवार का काम नहीं करना चाहिए। तो ये ज्ञान आपको सत्संग में आने से ही होगा। और पुण्यात्माओं, 2 बात होती है, ये ज्ञान आपको कोई और भी बता सकता है, लेकिन उसके वचन का आप पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये भी परमात्मा का कृपा पात्र संत, जिसको पूर्ण संत कह सकते हैं, उसके वचन का आत्मा पर सीधी ठेस लगेगी और वो परिवर्तन में आवेगी। नहीं तो ये घर वाले भी बताया करते, बेटा अच्छे काम करो, हुक्का नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, और खुद पीवे गरुड़ा टेठावे, और उन्होंने शिक्षा अच्छी थी अपने बच्चों को, लेकिन वो स्वयं भी कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि उनके ऊपर कंट्रोलर नहीं है। कंट्रोलर क्या है कि काल सबको घुमा रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक काल के रिमोट से चलते हैं यहाँ पर। जब हम कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करेंगे, उसकी शरण ग्रहण करेंगे, तब ये काल का रिमोट हमारे ऊपर काम नहीं करेगा, और तब ही हम इन बुराइयों से बच सकेंगे और कामयाब होंगे। एक समय ये दास करावल नगर दिल्ली में सत्संग कर रहा था, 5 दिन के सत्संग हम खुले करने लगे थे। पहला हमारा आस्था चैनल पर ये समागम सत्संग चला था। इन प्रभुता के भूखे नकली संतों ने बंद करवा दिया कि हमारी पोल खोल है, हमारी चुगली करे है, न्यूना की हमारी पोल खोल है, हमारे अज्ञान का पर्दाफाश कर रहा है, तो बंद करवा दिया। फिर हमने, हमारे भक्तों ने अपना व्यवस्था बनाई कि हम नगर नगर में जा करके वहाँ अपना प्रचार करेंगे। तो करावल नगर ये दास सत्संग कर रहा था, और उसमें सत्संग का विषय था, मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। उसमें क्या बताया कि जैसे तुम अन्य संतों के पास जाते हो, भक्ति भी करते हो, बुराई एक नहीं छूटती। अब जैसे वो संत, कुछ ऐसे पंथ हैं जो ये कहते हैं कि अन्य देवताओं की पूजा नहीं करनी, श्राद्ध भी नहीं निकालने, ये नहीं करना, वो नियम तो वही बता देते हैं जो हमें भक्ति मार्ग में चाहिए, लेकिन उनके पास उन भूतों को, पितरों को, देवताओं को रोकने की कोई पावर शब्द में नहीं है। तो वो जितने भी ये पंथी हैं, ये नाम भी ले रहे हैं और फिर सारी क्रिया करते हैं
क्या कहते हैं कि हमने गुरु जी ने कह तो रखा कि पूजनी को ना देवता भी, ना श्राद्ध भूत पूजने नहीं, ना कोई देव पूजा करनी है, लेकिन हमने कुछ दिन छोड़ दी थी, हमारा तो दूना नुकसान होने लग गया। तो इसलिए नाम तो गुरु जी का हम ले ही रहे हैं और पूजा ये सारी करनी पड़े और करनी चाहिए, ये नहीं छोड़नी चाहिए। तो वो क्या कहते, इसलिए वो नाम उपदेशी भी हैं और सब बुराइयां भी करते हैं, हुक्का भी पी लें हैं और गुटी सूटी भी लाने की कोई आंट ना रही, क्योंकि मर्यादा नहीं रह सकती जब तक परमात्मा का सहयोग नहीं रहेगा। तो कहने का भाव ये है कि अन्य संत भी यही वचन सुनाते हैं, भाई अच्छे काम करो, चोरी ना करो, रिश्वत मत लो, बुराई ना करो, हैं किसी की ठगी मत करो, लेकिन उनके द्वारा कही गई बात का असर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अब जैसे आप संसारी व्यक्ति हो, बान भाई जितने हैं, और एक गृहस्थी व्यक्ति को ना जाने कितनी आवश्यकताएं उसकी होती हैं और वो पूर्ति ना हो, कुछ दिन तो वो सेट रहेगा, लेकिन आखिर में कोई ना कोई हथखंडा अपनावेगा, वो झूठ बोलनी पड़ेगी, झूठ भी बोल देगा, क्योंकि उसको इतनी आवश्यकता होगी कि उसके बस की बात रही कोई नहीं। और जो साधना वो कर रहा है उससे कोई उसको सहारा मिल नहीं सकता, क्योंकि वो शास्त्र विधि रहित है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमाने नाम जाप करते हैं, मनमानी पूजा करते हैं, उनको ना तो कोई सुख हो है, ना उनका कार्य सिद्ध हो और ना उनकी गति हो, यानी यूजलेस। अब परमात्मा के इस अटल विधान के अनुसार उनकी साधना तो शास्त्र विरुद्ध, जितने भी ये संत पंथ, इस दास ने सबके साधना का पता है, वो क्या बताते हैं, सबकी साधना शास्त्र विरुद्ध है, शास्त्र विधि रहित है। इसलिए समाज भक्ति भी खूब कर रहा है, लाखों और करोड़ों, किसी भी संत ने देख ले, लाखों और करोड़ों से कम उनके शिष्य नहीं, और दूनी जो है ना गिरावट मानवता में आती जा रही है। कारण यही है कि संत की शरण किस लिए ली थी? इसलिए ली थी कि संत से भगवान मिलता है, गुरु के बिना परमात्मा मिल नहीं सकता। इसलिए उन संतों के पास ये प्राणी दो तरह के गए, एक तो भगवान के चाहने वाले सुखी हैं, सारा सुख है उनके पास वर्तमान में जब वो संत के पास गए, लेकिन पिछले संस्कार से उनमें प्रेरणा है कि भगवान भजना चाहिए, तो उन संतों के पास पहुंच गए। और कुछ दुखी गए भी, भगवान सुख देता है लेकिन संत के माध्यम से देता है, इस उद्देश्य से उनके पास पहुंच गए। जो दुखी गए थे वो तो और दुखी हो गए, और जो सुखी थे वो 2, 4, 5, 10 वर्ष तक ठीक रहे, फिर उनकी दुर्गति शुरू होगी। अब इस दास के पास यहाँ आ रहे हैं, कोई कहता मैंने 25 साल हो गए राधा स्वामी का नाम ले रखा था, मैंने 20 वर्ष हो गए धन धन सतुरु का, कोई कह मैंने 15 साल हो गए जय गुरुदेव का, कोई कह मैं सतपाल का फंस रहा था, कोई न कह उस बालयोगी सर ने इसी तीसी कर दी, मारी सारा नाश होया पड़ा है, 20 साल उसके पास रहे। अब वो क्यों अब जब तक सुख था, पिछले पुण्य ठीक थे, तो ये सोच रहे थे इन संतों ने जो भक्ति बताई इससे लाभ हो रहा है। और जब वह विरानमट्टी शुरू हुई घर में, वो कष्ट आए, शरीर में दुख आ गई, अब वह कित गई भक्ति थारी? ये आपके पिछले पुण्य थे। जब वह बैटरी डिस्चार्ज होगी पुनः आड़ी तो एक कदम फ्यूज हो जाती है। ये जैसे इन्वर्टर की बैटरी चार्ज है, आगे चार्जर ला नहीं रखा, तो जब तक उसका अक्षमता वो है पहले की चार्ज संग्रह, तो वो चलाओगी, पंखे भी चल रहे हैं, कूलर भी चल रहा है, दगद खूब ठाठ हो रहे हैं, लाइट भी जग रही है, और जब वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी एक कदम फ्यूज होंगे, एक भी नहीं चला। तो ऐसे जब तक पुण्य अच्छे थे, उन पुण्यात्माओं के सोच रहे थे हमारे गुरुजी बड़े पहुंचे हुए हैं और बड़े नाम दे रखे हैं, 5 नाम दे दिए, 3 दे दिए, क्रिया बता दी, ये सारी शास्त्र विरुद्ध है। कोई भी ये नाम प्रमाणित नहीं है किसी सदग्रंथ में जो ये नाम देते हैं जिस विधि से, तो इसलिए उनको लाभ हुआ नहीं। अब वो लाभ नहीं हुआ तो फिर चोरी चप्पा बकवाद नो की नो करनी पड़ेंगी, ये बस की बात नहीं जीव का है। इसी प्रकार ये गदर हो जाते हैं। पहले क्या करा करते, पुराने समय में अकाल गिर जाते थे, वर्षा कम होती थी, तो एक समुदाय दूसरे समुदाय के ऊपर अटैक कर देता था, एक गोत्र
दूसरे गोत्र के ऊपर अटैक कर देता था, उनके धन लूट लेते, उसके धाड़ बोला करते, उनके भैंस खोल लेते। तो ऐसे गदर होया करें जब भगवान का सारा छूट जाता है। तो परमात्मा सब कुछ कर सकता है, आपको धन भी दे सकता है, आपके रोग भी काट सकता है, आपकी आवश्यकता भी परमात्मा पूरी कर सकता और नहीं कर सकता। और यदि आप अपने तरीके से साहूकार बनना चाहोगे, चोरी करके रिश्वत लेकर 2 के 20 बना के, आपको एक झटका भगवान ही साथ दे देगा, आपकी सारी कमाई भी जाएगी और आप भी हो सकता ना रहो, और वो पाप रह जाएंगे जिस धन को कमाने के लिए जो पाप किए थे वो तो आपके साथ रहेंगे, धन रहेगा नहीं। जैसे आपको कई बार सुनाते हैं कि एक भक्त ने अपनी आप आत्मकथा सुनाई। इकलौता पुत्र था, दोनों गुर्दे खराब हो गए, दोनों किडनी फेल होगी, लाखों रुपये लग गए, और लड़का तो स्वस्थ हो गया। किसी का गुर्दा किसी ने डोनेट कर दिया और उससे पहले काफ़ी पैसे खर्च हो चुके थे। लड़का ठीक हो गया, खुशी मनाई, 6 महीने बिल्कुल ओके हो गया, इकलौता पुत्र था। फिर बस एक्सीडेंट में मर गया। अब वो टक्कर मार कर हो रहा वो परिवार। तो वो क्या कहता है कि फिर उसने जब ये कथा सुनी, ज्ञान सुना कि परमात्मा, जब तक आप पूर्ण परमेश्वर की शरण में नहीं आओगे, कबीर देव की, तब तक आपको वर्क डन मिलेगा, आपका पूर्व का संस्कार मिलेगा, जब तक वही, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकेगा, चाहे कितना ही जतन कर लेना। अब कोई चोरी करके साहूकार बनता है, फिर वो पैसा नहीं रहेगा। मान ले एक व्यक्ति ने कोई हेरा फेरी करके 10-20 हज़ार रुपये कमा लिए, एक भैंस मर जा 50 हज़ार की। अब वो हेरा फेरी करके जो पैसे इकट्ठे करे थे वो तो रहे को नहीं, दूने और गए, और वो पाप रह गए नो के नो, जो दोष करे थे वो अपराध ज्यों के त्यों। तो ऐसे ही उस भक्त ने फिर वो कथा सुनाई कि मैं बहुत पापी था, अपराधी व्यक्ति था, मेरे को थोड़ी सजा दी भगवान ने। अब आपके ज्ञान के इस रोशनी में मुझे अपने पाप दिखाई दिए, मैंने के कुकर्म किए। मैं 2 रुपये की रील लाता था और 35 रुपये में बेचा करता। पहले कैसेट की रील 40 थी, ये टेप रिकॉर्डर की, और नकली मोहर ला कर उनको सोनी की बना के बेचा करता 35 की। और कोई आ जाता, महीने 6 महीने किसी की चल जाती, किसी की ना चलती, उन्हें फेंक देता था, भाग जा, हमने ठेका ले रखा, टूट गई तो टूट गई है। और मैं थोड़े से दिनों में लाखों रुपये कमा लिए। 2 लाख कमाए थे, 3.5 लाख रुपये मेरे लागे छोरे के उस ऑपरेशन में और उसकी ट्रीटमेंट में, और छोरा भी, लड़का भी ना रहा। अब परमात्मा यही याद दिलाना चाहते हैं कि मासा घटे ना तल बदे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट के ऊपर मार दे मेख। अब जब तक आप परम संत की शरण में नहीं आते, कबीर परमेश्वर की विधिवत साधना नहीं करते, नकली कबीर पंथियों संतों से नहीं आपको लाभ होगा, क्योंकि साधनाएं गलत हैं, शास्त्र विरुद्ध है। तो तब तक आप केवल अपना कर्म ही मिलेगा। और आपने हेराफेरी करके अपने भाग से ज़्यादा करने का चेष्टा की तो वही एक झटके में आपका वो पैसा तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि आपके भाग्य में है ही नहीं, और वो पाप और हो जाएंगे। तो फिर क्या हुआ, वो चोर जो था, एक चोर सुना था इस कथा ने, दिन में रात ने चोरी करके लाया था कि कहते, तो उसने एक पत्र लिखा और पत्र लिख के दान पात्र में डाल लिया। उसने कहा कि मैं 10 व 11 वर्ष से आसाराम जी का शिष्य था और मेरे को दमे की शिकायत है, मैं कमा नहीं सका, मेरी आंखों, मेरी पत्नी तो भागेगी मैंने छोड़ के, मेरे 2 लड़कियां थी, 3 लड़की लिखी, 4 मेरा पूरी याद को ना, 2 लड़के 2 लड़की थी। मैं चोरी करने लग गया, आवश्यकता पूरी हुई नहीं, मैं चोरी करने लग गया। अब चोरी करने लगा तो मेरी पत्नी भागी, मेरे 4 लड़के, 2 लड़की तो बीमारी तो मर गए और 2 बच्चा ने आत्महत्या कर ली। अब मैं अकेला रह गया। आज भी रात्रि में मैं चोरी करके लाया था। अब वो थोड़ा सा जो धन था वो भी मैंने दान पात्र में डाल दिया है, और आज के बाद मैं कसम खाता हूँ दोनों कान पकड़ कर जिंदगी में कोई गलत काम नहीं करूँगा। और मैंने आपका उपदेश भी ले लिया है, नाम एड्रेस कुछ नहीं लिखा उसने। हो सकता है वो पुण्यात्मा अब भी लग रहा होगा, लेकिन वो छुपा रहा अपने दोष को,
कोई बात नहीं। कहने का भाव दास का ये है कि वहाँ 10-11 वर्ष से लग भी रहा था और नाम भी उपदेश ले रखा था, लेकिन उन संतों के द्वारा बताई गई साधना से भगवान का सहयोग मिला नहीं उसको। यदि भगवान की पावर मिल जाती तो काम ऑटोमेटिक होया करें। अब जैसे बिजली के गुणों में लिखा है कि बिजली पंखा चलाती है, कूलर चलाती है, ट्यूब जगा देती है, अंधेरे को उजाले में बदल देती है, आटा पीस देती है, पानी निकाल देती है, हैंडपम्प हैं, ऐसा ऐसे सुख इस गुण हैं इसके, ये तो बिल्कुल सत्य है। लेकिन ये पावर का कनेक्शन नहीं मिलेगा, इतने वो काम होंगे क्यों करें। अब उन संतों के पास उस परम पिता की पावर का कनेक्शन देने का अधिकार नहीं है, उनकी विधि वो साधना ठीक नहीं है, जिस कारण से परमात्मा की उस पावर का कनेक्शन नहीं मिलता बिजली का। यदि वो कनेक्शन मिल जाएगा फिर देखना, क्योंकि उसके गुणों में लिखा है, नहीं तो फिर गुण झूठे भगवान के। या तो बिजली के गुण गलत हैं कि वो पंखा चलाती है, ट्यूब जगाती है, अंधेरे को उजाले में बदल देती है, गर्मी को दूर भगा देती है। लेकिन नहीं, ये गुण सही हैं बिजली के, लेकिन कनेक्शन ठीक हो। अब किसी ने की करके लटका बांध रखी डोरी और वो आगे कहता मैंने मेरा थर्मल प्लांट है भाई, यहाँ से कनेक्शन ले लो। अब आप की करके लटका बबूल के पेड़ सूखे लकड़ के और डोरी बांध के और पावर हाउस बनाए बैठा है और सबको कनेक्शन दे रहा, ले जाओ कनेक्शन। और वो कनेक्शन दिए बैठे बेचारे, लेकिन पावर तो है ही नहीं, वो कनेक्टेड नहीं है तार पीछे पावर से, उसका जो आगे सप्लाई दे रहा है, जो आगे कनेक्शन देने वाला यानी गुरुजी, जो गुरुजी आपको उपदेश दे रहा है वो स्वयं परमात्मा से कनेक्टेड नहीं है, वो पावर से जुड़ा नहीं है, उसका संपर्क नहीं है, जिस कारण से आपको लाभ नहीं मिल रहा। तो पुण्यात्माओं, कोई भी समूह कहीं गया हुआ है किसी संत के पास, तो वो 2-4 भगत उसमें से एक आधा सुख ऐसा बता देते हैं कि मैं वहाँ गया था, मेरा ऐसे लाभ हो गया। वो बट नेचुरल था, उस दिन होना था कुदरती, वो ना जाता तो भी होता उसको। अब जैसे ये दास पहले हनुमान पुजारी था, बजरंगबली का कट्टर, और श्री कृष्ण का पुजारी था, अपनी परंपरागत साधना थी, वो बाबा श्याम जी के भी डोक मारा करते हैं। और सब साधना जैसे भी कोई भाई माता मिल गई, माता की पूजा शुरू कर दी हैं, जैसे आज संतोषी माता की जय जय होने लगी, इसकी भी जय जयकार करने लगे, यानी जो भी देवता हमें मिला उसी की साधना भी करते। और घर में सुख, शरीर में सुख, संतान होगी, नौकरी लगी, तो यूँ सोचा करते वह हमारे भगवान ने अनमोज कर रखी है, श्री कृष्ण भगवान ने, विष्णु जी ने, हनुमान जी ने और बाबा श्याम जी ने, ये हमें सब सुख दे रखे। अब पता चला कि ये तो कुछ दे ही नहीं सकते, ये कुछ परिवर्तन कर ही नहीं सकते थे। जो साधना हम कर रहे थे वो साधना ठीक नहीं थी, फिर भी सुख हो रहे थे, फिर भी वो पिछले जन्म के हमारे पुण्य संस्कार हमारे साथ थे, वही प्रफुल्लित हो रहे थे। यदि ये साधना ना मिलती, ये भक्ति ना मिलती, अब कलेजा न्यू करे है। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वारे। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताने, उनसे कभू ना छूटते फिर फिरते चारों खानी। चार खानी में भरमते कभू न लगते पारे, सो फेरा सब मिट गया हमारे सतगुरु के उपकारे। जय ये रास्ता ठीक ना मिलता, वो दुर्गति होती हमारी जो अभी वर्णन किया है। तो पुण्यात्माओं, हम फिर अपने उसी पर आते हैं कि मानुष जन्म पाकर नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया किस काम। अब परम संत से जब तक हमें सहारा नहीं मिलेगा, उपदेश नहीं मिलेगा, तब तक हम अपने इस मनुष्य जीवन का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। भक्ति भी कर रहे होते हैं, क्योंकि ये आत्मा जब से परमेश्वर से विमुख हुई है, उसके तुरंत बाद इसको उसकी आवश्यकता महसूस होगी थी। अब इस काल भगवान ने हमें इतना दूर कर दिया उस परमात्मा से, उसका नाम और निशान मिटा दिया कि अगर अब किसी को कहते हैं ना कबीर भगवान
कौन सा कबीर? वो कवि, वो जो दानक दुल्हा। अरे छोड़ दे, अच्छा दिमाग खराब हुआ तुम्हारा भी। कबीर भगवान है, ओ तेरा गजब। अरे तेरा कितना 4 ईंट ला के ऐसी मंडी बना रखी है ना न्यू करके, हम उसने भी न्यू करा करते, यो भी भगवान है, कदे कि हानि कर दे हैं। और हनुमान भी भगवान, और गणेश भी भगवान, और कृष्ण भी भगवान, राम भी भगवान हैं, और भी भैरव भूत भी भगवान मान लिया हमने, लेकिन कबीर भगवान नहीं मान सकते। काल ने ऐसा भ्रमित कर दिया कि हम भगवान से, परमात्मा से कोसों दूर कर दिए। अब वो समय आ गया है कि हम परमात्मा को पहचान सकते हैं। जैसा कि हम वेदों को, गीता जी को, पुराणों को हम एक सत्य शास्त्र मानते थे, अब वो सत्य शास्त्र ही हमें बतावेंगे कि जिनको तुम भगवान मान रहे थे भगवान को नहीं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये भगवान नहीं है, शंकर भगवान नहीं है। बता, अब ये बात यदि आज से 100 साल पहले मैं कह दूं तो श्रोता डले मारे मेरे, अगधे के बकवाद कर रहा है। और परमात्मा ने 600 साल पहले बोली थी ये बातें, जो कि तुम जिनको भगवान कहते हो परमात्मा नहीं है। अब दास नहीं कह रहा, आपको उनकी हिस्ट्री दिखाता हूँ, क्योंकि प्रमाण देखे बिना आज कोई मान नहीं सकता, क्योंकि काल ने हमें इतना भ्रमित करा दिया। अपने तीनों पुत्रों का ऑपरेशन आसक्त करवा दिया कि ये भगवान मान्य रहे और किसी को परमात्मा माने नहीं, और मेरे जाल से ये निकल ना जा। अब तो परमेश्वर आता है तभी यह ज्ञान हमारा हटता है। कबीर परमात्मा आए, उन्होंने 600 वर्ष पहले ये ज्ञान हमें बताया। अपनी उस कबीर वाणी में, अपनी उस सच्चिदानंद घन की वाणी में, जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में जिसके विषय में विवरण है, उसमें परमेश्वर ने ये सत्य ज्ञान ज्यों का तो बता रखा, जो आज सदग्रंथ हमें प्रमाण कर रहे हैं। जिनको हम सदग्रंथ मानते थे, सच्चे जिनको पर हम आश्रित थे, हिंदू समाज के व्यक्ति, वही आज हमें बता रहे हैं कि सचमुच कबीर जी जो कह रहे थे वही बात सत्य है, कि ये भगवान नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शंकर ये भगवान नहीं है। ये देखिएगा, ये श्री शिव महापुराण हिंदी टीका सहित। अब देखो, यह श्री शिव महापुराण, यह है विधि विदारधी विद्या आवृद्धि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्रकृत हिंदी टीका सहित, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बम्बई। अब इसमें आपको दिखाते हैं, अब पहले तो ये दिखाते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश का जनक कौन है। ये देखिएगा, ये है रुद्र संहिता, शिव पुराण पृष्ठ 2, रुद्र संहिता भाग 2 अध्याय 1 में मंत्र नंबर 17 में कहा है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों देवता शिव के अंग से प्रकट हैं। अब इसका वास्तव क्या अर्थ है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये शिव कौन है? ये काल है, ज्योति निरंजन है। ये शिव ब्रह्मा, महाशिव, महाब्रह्मा, महाविष्णु का रूप धारण करके प्रकट होता है। इसलिए ये कहें तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों देवता शिव से के अंग हैं, अंग से प्रकट हुए। अब आगे देखो, अब आपको दिखाते हैं विद्वेश्वर संहिता। अब थोड़ा सा मौखिक सुना करके यथार्थ बात पर हम आएंगे कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये भगवान नहीं है। ये अपना शिवपुराण बता रहा है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु का झगड़ा हो गया इस बात पे, ब्रह्मा कहता मैं तेरा बाप, विष्णु कहता मैं तेरा बाप, तो इन दोनों का गुट बाज गया, झगड़ा हो गया, लड़ाई होगी। तो कहते हैं फिर वो काल ने, वो शिव कहते हैं इसको शिव, लेकिन ये शिव काल है, ये ब्रह्म है, और ब्रह्म से ऊपर दो शक्ति और हैं, पर ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म। जब तक हम पूर्ण ब्रह्म की शरण में नहीं आएंगे तब तक हमारा ये जन्म, मृत्यु और कर्म का दंड कभी समाप्त नहीं हो सकता, किया कर्म ही मिलेगा। अब क्या हुआ, दोनों में झगड़ा हो गया, तो फिर उसने बीच में एक तेजों में सतम डाल दिया, एक खंभा खड़ा कर दिया। एक उन दोनों लड़ रहे ब्रह्मा और विष्णु के बीच में एक तेजों में सतम यानी खंभा खड़ा कर दिया तेजों में, इतना लंबा, उसके ऊपर नीचे का उन्हें कोई हिसाब किताब नहीं आया। तो वो उन दोनों ने, वो डर गए एकदम, लड़ाई तो छोड़ दी।
फिर सोचा भी मैं ऊपर देख का हूँ, ये कहाँ तक है, एक नीचे चाल पड़ा। ब्रह्मा ने आकर झूठ बोल दिया कि मैंने इसका एंड प्राप्त कर लिया, आखिरी छोर देख लिया। विष्णु ने आके सच्ची बता दी, वह मुझे तो कुछ इसका और छोर मिला नहीं। इसलिए फिर कहते हैं वो काल प्रकट हो गया शिव रूप में। ये काल क्या करता है, इन्हीं तीनों में तो दोनों की लड़ाई है तो शिव रूप में उत्पन्न हो गया। और विष्णु की ब्रह्मा की कवा सुनी होगी तो ब्रह्मा रूप विष्णु रूप में आ जाएगा। शिव और ब्रह्मा की तो कोई ऐसी बात बन गई तो ऐसे ये भ्रमित कर रहा है। तो ये क्या सोचते रहे कि जो ये काल के बेटे हैं शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश, यही तीनों रूप धारण करते हैं। वो है काल और वो ब्रह्म और है। उसने प्रतिज्ञा की है कि मैं अपनी वास्तविकता किसी को नहीं बताऊंगा, मैं अव्यक्त रहूंगा और अपने वास्तविक काल रूप में कभी किसी के सामने प्रकट नहीं होऊंगा। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में ये गीता ज्ञानदाता काल श्री कृष्ण में प्रवेश कर उसमें से बाहर निकल कर बोल दिखा रहा है कि देख मेरा ये रूप है असली, और ये रूप आज से पहले ना किसी ने देखा, तेरे तो पहला अर्जुन और ना आगे कोई किसी नहीं देख सकता, ना किसी जप से ना तप से ना वेदों में वर्णित विधि से मेरे वास्तविक रूप को कोई नहीं देख सकता। तो इसने कसम खाई है, इन्हें प्रतिज्ञा की, इसलिए ये अपने वास्तविक रूप में ना करके शिव रूप में प्रकट हो जाए कि ब्रह्मा रूप में, कहीं विष्णु रूप में। तो ये भ्रमित रहते हैं। इसलिए ब्रह्मा का भ्रम हो गया कि मैं, और ऋषि जन कहें कि आप ब्रह्मा जी आपके रूप में आप ही भगवान हो, मैंने साधना की थी ब्रह्म की और आप मेरे सामने प्रकट हो गए, आप परमात्मा हो, आप ही सृष्टि के रचने वाले हो आपकी। फिर ऐसे ही वो काल की कोई साधना करता ब्रह्म की ऋषि, वेदों अनुसार तो किसी को विष्णु रूप में दर्शन दे देता है। तो विष्णु का आगे कहते हैं, वो ऋषि जन कहते हैं, हे भगवान आप ही परमात्मा हो, आप ही ब्रह्म हो, हमने आपकी भक्ति की, आपने दर्शन दिए, आपने ये आशीर्वाद दिया, आप तो छुपा रहे हो, आप ही की कम नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुआ है। अब विष्णु जी फूल गया मैं भगवान, उधर ब्रह्मा के विषय में कह दो ब्रह्मा फूल जा मैं भगवान, तो इनकी नो लड़ाई होगी केवल दंत कथा सुन के। तो उस लड़ाई को मिटाने के लिए यो काल प्रकट हो गया। ब्रह्मा का लिखा है कि 5 मुख थे, 1 काट दिया, 4 रह गए, इतना झूठ बोली इसलिए। अब उनको समझाने लगा ये काल। वो काल क्या बोलता है कि सुन ले मेरे वचन, ये देखिएगा, ये वही शिवपुराण विद्वेश्वर संहिता, शिवपुराण अध्याय नंबर 17 ना श्लोक नंबर पृष्ठ नंबर 17, और ये देखिएगा विद्वेश्वर संहिता अध्याय 9, और यहाँ से हम लेंगे थोड़ा सा अंश ही सुनाएंगे। अब ये काल बोलता है शिव रूप में प्रकट होकर, मेरे सकल और निष्कल भेद से 2 स्वरूप हैं, ब्रह्मा विष्णु को बता रहा है, परंतु और ईश्वर नहीं है। ये काल बता रहा है कि परंतु और ईश्वर नहीं है, इस कारण से उनके 2 रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया है। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है, निष्कल है, ये निष्फल नहीं है, और ईश रूप सगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वर तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। काल बोल रहा है, ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा है कि तुम ईश्वर नहीं बन सकते। तुमने जो अज्ञानता से अपने आप को ईश यानी भगवान माना, यह बड़ा ही अद्भुत हुआ, यह बड़ा ही अद्भुत हुआ। इसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। अब पुण्यात्माओं क्या स्पष्ट हुआ? काल कहता है कि ब्रह्मा और विष्णु तुम भगवान नहीं हो, तुम ईश नहीं हो, और तुमने मूर्खता के कारण ये अभिमान हो गया कि भगवान हैं। इसको तुम्हारी बुद्धि सेट करने के लिए मैं अब तुम्हारे पास आया हूँ। अब आगे देखो, अब देखो प्रश्न नंबर 18 पे, विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय नंबर 10। यहाँ क्या कहा है कि पुत्रो, यु काल कह रहा बेटो, हे पुत्रो, ब्रह्मा और
विष्णु को ये काल सदाशिव, हे पुत्रों यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है। कौन सा कृत? ब्रह्मा को उत्पत्ति का, विष्णु को पालन का और सतिथि का, पालन या सतिथि का। यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं, परंतु अनुग्रह कृत कोई भी पाने में समर्थ नहीं है। अब देखो 4 हो गए हैं। एक तो ब्रह्मा और विष्णु जो उसको उत्पत्ति, सृष्टि उत्पत्ति और पालन का, और रुद्र और महेश को प्रदान किए दूसरे दो कृत। और कहते हैं अनुग्रह नहीं कर सकते तुम, किसी के ऊपर मेर नहीं कर सकते, किसी के कर्म को कम बत्ती नहीं कर सकते, ये तुम्हारे पास नहीं है और तुम भगवान नहीं हो। अब क्या सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता ये सदाशिव ब्रह्म रूपी काल है और ब्रह्मा विष्णु ये भगवान नहीं है। अपनात्मा, अब हमने इस बात याद आवा ना, पछले रट्टे लाया करते ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है, इनकी कोई माता पिता नहीं है। एक नहीं, लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में ये ब्राह्मण गुरु ऋषि महर्षि हमें ये उल्टा पाठ पढ़ाया करते हैं। पुण्यात्मा वो शिक्षक ठीक नहीं जो सिलेबस को भी नहीं परिचित नहीं है और आउट ऑफ सिलेबस अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहा, वो शत्रु है उनका। तो ऐसा ही कर्म इन अज्ञानी हिंदू गुरुओं ने हमारे साथ कर रखा था। इन्होंने हमारे सिलेबस को भी हमारे तक नहीं पहुँचाया। ये तो वो दंत कथा सुना के अपने अपने अनुभव न्यारे बना के हमें काल के जाल में झोंक गए कति। अब गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कला दिए ईब जड़े ना जाड़े। इन गुरुआ ने, नकली गुरुओं ने गांव के गांव बिगाड़ दिए और ईब ये समझाए तो भी ना समझते। शुरू में कोई सुना है तो सुई 100 पे जाओ उसकी, अच्छा ब्रह्मा विष्णु महेश के भी माता पिता है। रतिरा गजब हो, उनकी हिस्ट्री में लिखा है, उनके जीवनी में लिखा है, तुम देखते लो पढ़ के, तो उनका दोष नहीं बेचारों का, क्योंकि उनको पाठ गलत पढ़ा दिया। अब वो पुराना रंग जो था लाखों वर्षों का चढ़ रहा है, तो अब पुण्यात्माओं धीरे धीरे वो उतरेगा और ये ओरिजिनल पेंट ईब यथार्थ ज्ञान का हो जाएगा। आने वाली पीढ़ी कति सुखी हो जाएगी। ठीक है, हमने चाहे कितना संघर्ष करना पड़ो और कितना कष्ट उठाना पड़ो, यो काम ड्यूटी दी है भगवान ने। जब तक सांस रहेंगे आखिरी सांस तक ये दास ये डंडोरा पीटेगा।